नमस्कार दोस्तों, आपकी डिबेट में आपका स्वागत है। असल में तीनों लोग इस डिबेट का हिस्सा हैं कि बिहार चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी जनता की, और वो अपना विचार देने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में जानकारी रखते हैं। जो सबसे अनुभवी सर हमारे हैं तिवारी सर, जो राजनीतिक थोड़ा सा अच्छा पहचान रख रहे हैं, जबकि हमारे दूसरे सर हैं, ये भी काफ़ी चीज़ों को बाहर से एनालाइज किया है, देखा है कि कैसे जनता का मूड होता है, क्या जनता ने काम किया, जनता के लिए होता क्या है। ठीक है, ये ज़्यादा देख चुके हैं। बची हमारी बात, हम भी थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव में आए हैं और कुछ सालों से हम भी इस पर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या गतिविधियाँ रहती हैं और कैसे राजनीति चल रही है। ठीक है, फिलहाल हम बिहार चुनाव का जो इस समय समीकरण है उस पर काफ़ी गहन अध्ययन करने के लिए तीनों लोग तैयार हुए कि इसमें देखा जाए क्या आखिर निकल के निष्कर्ष आ सकता है कि एक मजबूत सरकार को हम दिशा दे सकें। बात बीजेपी या आरजेडी या जेडीयू की नहीं है, बात है जनता के विकास, और उनको एक सुरक्षा शासन प्रशासन चाहिए, एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए सरकार का। बात ये होती है कि प्रलोभन दे दिया जाता है, उसके बाद जीवन में 5 साल उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं कि उनका कुछ न रोज़गार का पता है, न उनको किसी चीज़ के लेवल का नहीं ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये लोग मान लो बिहार से हमारे सर दोनों लोग हैं, एक पटना से हमारे हैं और एक सर हमारे गोपालगंज से। ये बेहतर स्थिति बता सकते हैं कि क्या इनके ज़िले में हो रहा है, और पटना से हैं तो ये अपनी राजधानी के लेवल बता सकते हैं। और हम भी जो हैं यूपी से हैं, और हम बॉर्डर की स्थिति और या अंदर की गतिविधियों को लोग मिलते हैं, उनकी भी जानकारी हम दे रहे हैं। फिलहाल हम तिवारी सर के पास चलते हैं, वो अपना इस पर वक्तव्य देंगे किस पार्टी का जोर इस समय है। जी सर। धन्यवाद सर। इस किले में हम तीनों आदमी जो है, मैं अरविंद कुमार तिवारी, ये आशीष कुमार और वो अरुण कुमार, ये तीनों आदमी हम लोग बैठे हैं और यही मन में सबके सोच चल रहा है कि बिहार में किसका सरकार बनेगा, वहाँ का पब्लिक किसको इस बार गति में बैठाएगी। तो हम तो यही देखे, हम भी बहुत छोटे थे तो उस समय लालू जी का राज था, फिर राबड़ी का राज था। उस समय जो है जो विकास का जो प्रक्रिया थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं था, बोलना क्या है चैनल पे। और अभी के विकास और बिहार और उस समय का बिहार में बहुत अंतर है। विकास और बिहार जो भी है वो एक साथ देखते हुए हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं पब्लिक इस पर जो है कुछ अलग मैंडेट दे सकती है। मेरे हिसाब से जो बिहार का जो चल रहा है कहानी, वो न हो आखिरी दाव में बीजेपी को सत्ता मिल सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि जो चुनाव प्रचार चल रहा है और बाकी पार्टी जो प्रलोभन दे रहे हैं, बीजेपी जो दे रही है, प्रलोभन एक अलग चीज़ है। वो तो चलो वोट देने के लिए कोई भी पार्टी अपना प्रलोभन देती है, लेकिन पब्लिक समझती है। आप पब्लिक को मालूम है कि यदि हम ये पार्टी को लाएंगे तो हमको ये फ़ायदा होगा, ये पार्टी को लाएंगे तो हमको ये फ़ायदा होगा। आज जो भी पब्लिक को मिल रही है, एक समय था जब राजीव गांधी बोले थे कि 1 रुपये भेजते हैं गांव में तो 15 पैसा मिलता है। आज कोई भी सरकार हो, 1 रुपये भेजता है तो किसी के खाते में 1 रुपये मिलता है। ये चीज़, एक ही चीज़ को मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, केवल एक ही बात बिंदु को बोल रहा हूँ। 1 रुपये में 1 रुपये मिल रहा है। एक समय था राजीव गांधी खुद बोले थे कि 1 रुपये में 15 पैसा मिल रहा है पब्लिक को, बीच में ही सब पैसा खत्म हो जाता है। तो बाकी बातें अलग है, पब्लिक सब जानती है और वो सब देखते हुए पब्लिक वोट करेगी, कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से बदलाव जरूर करेगी। बाकी हमारे अरुण सर कुछ बोलेंगे इसके बारे में, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तिवारी सर ने जो भी कहा करीब करीब मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो चाहते हुए भी, जैसे तिवारी सर ने बोला कि बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी फुल बहुमत बिहार में आने वाला है। क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक है इसमें अभी जनसुराज जो हमारे पिक्के जो हैं, जनसुराज के मेन जो अध्यक्ष हैं या मालिक कहिए या उनका संस्थापक कहिए,
वो उन्होंने जो जान फूका है वो बिहार के जनता के लिए चुनाव से पहले ही कितने लाभकारी लाभ ले चुके हैं। जैसा कि अभी 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को मिला। कौन सी महिलाओं को मिला सर, जरा बताएंगे कौन सा महिला थी? महिला रोजगार सम्मान था इनके पास, और वो एक मतलब रोजगार के लिए दिया गया है। जो गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई कि 10-10 हज़ार रुपये हमसे अकाउंट में भेज दिए गए, वो असल में जो रुपया मिलता है वो एक समूह के माध्यम से मिलता है। और जानते हैं कि सभी लोग अफवाह तो फैलाया जाता है कि 10,000 भेज दिए सर एक मिनट, बात ये नहीं है कि अफवाहें फैलाई गई, बात ये है कि जनता को किसी भी तरह पैसा तो मिला। गए। रोजगार के माध्यम और जो जनता को पहले 60 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग थे उनको 200 रुपया पेंशन मिलता था, फिर 400 रुपया हुआ। अब जन सुराज ने ही जान जो फूका उसके कारण अभी 1100 रुपया नीतीश जी ने कर दिया। और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और जन सुराज ने जान फूक दिया तो शायद 2000 भी हो जाए। हमें नहीं लगता है कि जन सुराज की पार्टी जीतेगी, लेकिन कुछ ना कुछ सीटें जरूर लाएगी और बिहार में एक नया जो है अध्याय शुरू कर सकती है। क्योंकि पहली बार वो पार्टी आ करके जिस तरह से अपना छाप छोड़ रही है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। हालांकि बीजेपी बोलती नहीं है, करती बहुत कुछ है, बिना बोले सब कुछ कर देती है। लेकिन इसमें तेजस्वी जी का भी मैं दाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला जिससे कि नीतीश जी ने अपना जेब थोड़ा ढीला किया, अपना मतलब कि अब सरकार के फंड से ही, और कुछ पेंशन धारकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए कोशिश किए। और इसमें जो महिलाएं हैं जो गांव में क्या बोलते हैं सर, पेंशन के लिए जो भी है 10-10 हज़ार रुपया जो उनको मिला अभी महिला रोजगार योजना के तहत, और आगे भी सुने कि 2-2 लाख रुपया मिलेगा मिनिमम ब्याज पे, मतलब कम से कम उनकी दरें जो लगेगी। तो इसमें बिहार की महिलाओं को या बुजुर्ग को या और जो भी है मतलब उनको फ़ायदा ही पहुंच रहा है। तो जन सुराज ने बहुत कुछ जान फूंक दिया है। इस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा करेंगे हमारे आशीष सर, थोड़ा करिए सर। असल में हमारे सर जो अभी बात पे चर्चा कर रहे थे कि 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट पे आए हैं, असल में 10 हज़ार रुपये आए वो समूह के माध्यम से आए और वो रोजगार के लिए दिया गया। और ये सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है। ये महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए ये योजना लाई गई, जिससे कि वो अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सके और अपना जीवन यात्रा जो है वो सही तरीके से चला सके। इसलिए सरकार ने ये आर्थिक सहायता दी, और इसके साथ आर्थिक सहायता 2 लाख रुपए की और भी कर रही है गवर्नमेंट ने। वो ये देखेगी कि जो 10 हज़ार रुपये हमें दिए गए हैं वो हम अगर टाइमली से हम चुका देते हैं और उनका क्रेडिट अच्छा रहता है तो उनको 2 लाख रुपए भी मिलने की संभावना है वहाँ पर। जिससे कि आप लोग जो जिनको भी ये रुपया मिला है उसको सही तरीके से वो अपना जमा करें, चुकाएं और अपना क्रेडिट सही सुधारें, जिससे कि आपको जो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सके, उससे आपका व्यवसाय बढ़ेगा और उससे आप तरक्की ही पाएंगे, है ना। फिलहाल जो चुनाव है तेजस्वी यादव का और मान लो बीजेपी, दो ही के बीच में इस समय जो है बराबर में टक्कर है। देखो बीजेपी का असल में उन्होंने अपना भी चेहरा नहीं उतारा है, सीएम पद का चेहरा वो नहीं सामने लाया कि जिससे कि जनता के सामने ये पता हो कि हाँ इस व्यक्ति के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसको वोट हम दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी आने वाले 8-10 साल में देखी गई। बात है नीतीश सर की, वो अभी एक एज की कैटेगरी में है, तो उनका अगर व्यक्तित्व देना है, विचार देना है, उतना स्पष्टीकरण नहीं रहता है। लेकिन जो है अगर बीजेपी साथ में आई है तो उनको कोई अच्छा उम्मीदवार सामने देना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव की बात हम कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव एक युवा नेता है और जहाँ तक युवाओं की तरफ देखने का थोड़ा ध्यान केंद्रित किया है लोगों को, और जहाँ तक है कि अच्छा ही काम करेंगे अगर ये इनको भी मौका मिला। बात है अगर मान लो पीछे इनके रिकॉर्ड की देखा जाए तो हो सकता है गंदा हो, लेकिन अगर राजनीति के कुछ समय का पहल देखी जाए तो कुछ अच्छे रिजल्ट निकल के आए।
अगर उनको भी मौका मिलता है तो अच्छा प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि हो सकता है ना गलत करें, ये भी हो सकता है। फिलहाल हमारे तिवारी सर इस पर कुछ बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने विचार व्यक्त किया। ये सभी पहलू हम लोग चर्चा कर लिए और इसी साथ हम लोग अपना वचन को विराम करते हैं। तीनों आदमी अपना हाथ उठा करके जय विराम करेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय जय बिहार। हिंद।